बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह और हंसती आंखों मुस्कुराते चेहरों के साथ मेरी वीडियो के इंतज़ार में होंगे। तो आज हम बना रहे हैं तवा स्टीम फिश। इसके लिए मैंने ली हैं 4 लेमन, थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच मिर्चें, आधी चम्मच हल्दी और थोड़ा सा यानी कि आधी क्वार्टर टी स्पून मैंने चाट मसाला लिया है। और हाफ़ के जी तकरीबन मेरी फ़िश है और 1.5 से 2 चम्मच मैंने लिए हैं चिली गार्लिक सॉस के। तो सबसे पहले हम टमाटर को स्क्वीज़ कर लेते हैं। मैं तो इनको ऐसे ही स्क्वीज़ करती हूँ, आपको जैसे इजी लगता है आप कर लें, क्योंकि इस तरह इसके जो सीड्स हैं वो रस में शामिल नहीं होते और किसी भी डिश को ख़राब नहीं करते। मैंने फ़िश धो के उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है ताकि उसका पानी वगैरह खुश्क हो जाए। ये सीड्स हमारे निकल चुके हैं, लेमन के रस हमारा तैयार है। अब मैं एक बाउल में चिली गार्लिक सॉस का जो हमारे पास 2 चम्मच थे वो डालने हैं और इसके साथ मैं इसमें तमाम मसाले ऐड कर दूँगी। नमक, मिर्च, हल्दी। नमक मैंने बहुत कम रखा है क्योंकि फ़िश में पहले से नमक होता है। अगर मुझे कम लगेगा तो मैं और ऐड कर लूँगी, वैसे कम नहीं होगा क्योंकि फ़िश को बहुत ज़्यादा नमक लगाया होता है उन्होंने। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन का जूस। तकरीबन 2 चम्मच था हमारे पास जो हमने निकाल के रखा था। अब वो ऐड करके मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। जी, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें फ़िश को मैरिनेट करूँगी। अच्छी तरह से हमने फ़िश को चारों तरफ से उसका वो जो मसाला हमने तैयार किया है वो लगाना है और फिर इसको तकरीबन हमने आधे घंटे के लिए मैरिनेट करना है। अगर आप ना भी करना चाहें तो ये झटपट तैयार हो जाती है। बस इसको इस तरह मसाले में मैरिनेट करके तो हम इसको स्टीम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैरिनेट करके रखना चाहते हैं तो 15 से 20 मिनट के लिए रख भी सकते हैं। ये मैं अच्छी तरह से एक एक पीस करके इसको लगा रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधी चम्मच चिली फ्लेक्स, क्योंकि वो मैं पहले शामिल नहीं कर सकी, सॉरी। अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी शामिल कर रही हूँ। और अगर आपको महसूस हो कि आपका मसाला जो है, जो हमने मैरिनेशन तैयार की है वो थोड़ी सी पतली है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो आप 1 से 2 चम्मच इसमें बेसन के भी ऐड कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब मैं तवे के ऊपर ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। अच्छी तरह से ऑयल स्प्रेड करके फिर मैं इसके ऊपर अपनी फ़िश जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता जोड़ूंगी। आप देख रहे हैं मेरी आग बिल्कुल आहिस्ता, एक मतलब मैंने तवा गरम कर लिया, उसके बाद मैंने आँच बिल्कुल आहिस्ता कर दी है। आँच आहिस्ता करके हमने इसके ऊपर ऑयल लगाना है। जब थोड़ा सा ऑयल भी हीट देने लग जाएगा फिर हम इसके ऊपर फ़िश जो है वो अपनी स्टीम के लिए रखेंगे। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता मैं सारे पीस इसके ऊपर जोड़ दूँगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं इसके ऊपर कवर देके इसको 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी, लेकिन आँच हमने बिल्कुल नीचे स्लो फ्लेम रखना है। ये देखते हैं आप, कवर मैंने उसके ऊपर दिया हुआ है और अब हम वेट करते हैं। हाँ जी, ये मैंने कवर उठा के एक मरतबा इसको साइड चेंज करूँगी। आराम से सबकी साइड चेंज करनी है और दोबारा से ढक्कन लगा के हम इसको फिर थोड़ी देर के लिए स्टीम करेंगे। जब इसमें ये देखें स्टीम जमा हो चुकी है, ऊपर से नज़र आ रही है, ये मसाला भी वो हल्का हल्का छोड़ रही है। इसी मसाले के साथ जब हम नान के साथ इसको खाएंगे तो आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखें जैसे फीलिंग हो रही है, हल्का हल्का सा ऑयल उसमें से निकल आया, हालांकि हमने थोड़ा सा ऑयल यूज़ किया था।
जी तो व्यूअर्स, अब हम इसको थोड़ी देर ढक्कन हटा के फ्राई करेंगे। तो मैंने आपके सामने टूथपिक से चेक किया है, ये बिल्कुल माशाल्लाह सॉफ्ट हो चुकी है। बस हमें ऐसी ही चाहिए थी। ये देखें मेरा ऑयल भी निकल आया है। अगर आपको दरमियान में ज़रूरत पड़े तो आप एक चम्मच ऑयल सॉरी, ये देखें। ये मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक है। जी जी तो बस मेरी फिश बिल्कुल तैयार है। मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। बस आप भी देखें, इस स्टेज पे आपने आके इसको उतार लेना है। जी तो व्यूअर्स कैसी है? मुझे तो बहुत मज़े की लग रही। मैंने तो टेस्ट भी की, बहुत मज़े की, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, झटपट तैयार भी हो जाएगी और लगती भी मज़े की। आप इसके साथ केचप या चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो पसंद है तो आप वो उसके साथ खाएं। लेकिन मैं तो इसके साथ पुदीने और हरे धनिए की चटनी दही में डाल के रायता बना के, वो पसंद है हम सबको, हम उसके साथ नोश करेंगे। आप भी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।